नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान का एक विषय जिसका नाम है समस्या समाधान। दोस्तों, यह चैनल हमारा टीचिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए है, न केवल मनोविज्ञान अपितु शिक्षण विधियाँ, हिंदी, संस्कृत सभी का अध्ययन यहाँ पर कराया जाता है। तो समस्या समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। समस्या समाधान है क्या? सबसे पहला जो प्रश्न दोस्तों समस्या समाधान से आता है वो प्रश्न यही है कि समस्या समाधान एक कैसी प्रक्रिया है या कैसा सीखना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, उच्च स्तरीय सीखना है। कैसा सीखना है? उच्च स्तरीय सीखना। तो समस्या समाधान एक उच्च स्तरीय सीखना है। समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक क्रिया नहीं है। इस क्रिया को हम क्या पढ़ लें? प्रक्रिया पढ़ें। क्या पढ़ें मित्रों? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। समस्या समाधान एक कैसी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया। यह भी आपसे प्रश्न पूछा सकता है। संज्ञानात्मक समस्या समाधान है वो कैसी प्रक्रिया है? तो ध्यान रखना है संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसका चिंतन से गहरा संबंध है। किससे संबंधित है? चिंतन से। मान लीजिए अगर कोई समस्या हमारे सामने आ रही है, अर्थात क्या आ रही है? कोई समस्या आ रही है, तो समाधान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा। तो समस्या समाधान का किससे गहरा संबंध बताया जाता है? चिंतन से इसका गहरा संबंध बताया जाता है। आगे एक विद्वान है वेरन, और वेरन ने दोस्तों क्या कहा है? मनोविज्ञान का नाम याद रखना। मनोवैज्ञानिक का क्या है? नाम है वेरन। वेरन ने क्या कहा है कि समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अनुक्रियाओं को करने चुनने की क्रिया शामिल है तथा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। सुनिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कही है। क्या कहा है कि समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा ही पूछ ली जाती है बेरन की कि समस्या समाधान एक कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया। निश्चित रूप से मन से, मस्तिष्क से संबंधित है जिसमें विभिन्न अनुक्रियाओं को करने, अर्थात बहुत सारी जब समस्या आती है तो बहुत सारी अनुक्रियाएँ दोस्तों हम करते हैं। विभिन्न अनुक्रियाओं को करने, उन अनुक्रियाओं में से जो मुख्य है उसको चुनने की क्रिया क्या होती है? शामिल होती है। क्या है दोस्तों? एक बार दोबारा पढ़ें। समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अनुक्रियाओं को करने और उन अनुक्रियाओं में से मुख्य अनुक्रिया को चुनना को शामिल है ताकि जिससे क्या होगा? वांछित उद्देश्य, अर्थात जो उद्देश्य हमारे हैं उन उद्देश्यों की दोस्तों क्या कर सके? प्राप्ति कर सके। ये बात किसने कही है? समस्या समाधान के लिए बेरन महोदय ने कही है। क्या कही है? कि समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अनुक्रियाओं को करने तथा चुनने की क्रिया शामिल है ताकि जो वांछित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हम कर सकें। आगे देखिए दोस्तों, मैटलिन एक मनोवैज्ञानिक है। क्या? मैटलिन उनका नाम है। मैटलिन ने समस्या समाधान की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों? 3 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? पहली है मौलिक अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है? मौलिक। मौलिक का मतलब होता है मूल, अर्थात प्रारंभ। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इससे तात्पर्य ओरिजिनल स्टेज। मौलिक को क्या कह सकते हैं? ओरिजिनल स्टेज भी कह सकते हैं। तो समस्या उत्पन्न होने की अवस्था ही क्या कहलाती है? मौलिक अवस्था कहलाती है। अर्थात जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो रही है वो क्या जिस समय समस्या उत्पन्न हो रही है, अर्थात उस अवस्था को क्या कहा जाता है? मौलिक अवस्था कहा जाता है। दूसरी अवस्था कौन सी है? लक्ष्य अवस्था। लक्ष्य अवस्था में क्या है? समाधान होने के बाद की अवस्था, अर्थात जो समस्या आती है उसका समाधान हो जाता है। और जो समाधान होता है दोस्तों भाई हमारा क्या होता है? लक्ष्य होता है। तो जब किसी समस्या का क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है, तो उसकी जो बाद की अवस्था है वो अवस्था कौन सी कहलाती है? लक्ष्य अवस्था। अर्थात समाधान करना ही हमारा क्या होता है दोस्तों? लक्ष्य होता है। और तीसरी है अवस्था नियम, रूल्स। मौलिक अवस्था तथा लक्ष्य अवस्था, अर्थात ये पहली अवस्था और इस दूसरी अवस्था। पहली और दूसरी अवस्था की जो बीच की जो क्रिया विधि है उसे क्या कहा जाता है? नियम कहा जाता है। अर्थात मौलिक अवस्था और लक्ष्य, अर्थात जैसे ही समस्या उत्पन्न हुई और समस्या समाप्त हुई, इन दोनों के बीच की जो क्रिया विधि होती है दोस्तों, दोनों के बीच का जो कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है? नियम कहा जाता है। कि अर्थात समस्या का समाधान जिस नियम से किया जाता है वो यहाँ पर बात आती है। मौलिक अवस्था तथा लक्ष्य अवस्था के बीच की क्रियाविधि क्या कहलाती है? नियम कहलाती है। दोस्तों, तो ये हमने थोड़ा सा समस्या समाधान के बारे में देखा। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़रूर आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, एक सूचना मैं आपको दे दूँ, अगर आप इन सभी टॉपिक्स की बड़ी क्लास विस्तृत में आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल जिसका नाम है पीके एडवांस साइको। क्या नाम है मित्रों? पीके एडवांस साइको चैनल का नाम है। आप यहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लाइव क्लास देख सकें।
प्रत्येक ये जो छोटा सा टॉपिक है समस्या समाधान, इसकी 1 घंटे की क्लास हमारी चैनल पर है। तो अगर आप इस तरह के सभी टॉपिक्स की बड़ी क्लास विस्तृत रूप में देखना चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और सारी जो लाइव क्लासेस उनका आनंद आप उठा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।